दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पवित्र स्थल की कहानी बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये स्थल है दतिया का पीताम्बरा मंदिर, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों और अद्भुत इतिहास के लिए जाना जाता है। ये मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं का दिल जीतता है और इसका एक दिलचस्प इतिहास है जो हमें बताता है कि इस मंदिर के दर्शन ने सिर्फ आम लोगों की ही नहीं बल्कि बड़े नेताओं की भी किस्मत को बदल दिया। दतिया मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है जो अपनी अद्भुत धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित पीताम्बरा पीठ में विराजमान है मां पीताम्बरा, जिन्हें राज सत्ता की देवी माना जाता है। पीताम्बरा माई के दरबार में हर साल अनगिनत साधक अपनी साधना करने आते हैं और तंत्र मंत्र की साधना के लिए ये स्थल एक सिद्धपीठ माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि तंत्र साधना, शांति और समृद्धि के लिए एक अहम स्थान है। पीताम्बरा माई के दर्शन से शत्रुओं और कष्टों का नाश होता है। यही मान्यता है इस शक्तिपीठ की। महाभारत काल से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि इस मंदिर में धूमावती माई की भी पूजा होती है। धूमावती का रूप थोड़ा अलग है क्योंकि उन्हें विधवा देवी माना जाता है। ये उनका वैधव्य रूप है। धूमावती माई के दर्शन खासकर शनिवार को होते हैं और श्रद्धालु उन्हें नमकीन भोग अर्पित करते हैं क्योंकि इन्होंने भूख लगने पर अपने ही पति महादेव को निगल लिया था। देवों की प्रार्थना पर उन्हें धूम्र रूप में बाहर निकाला था, इसीलिए इन्हें भूखी माता भी कहा जाता है। इस रूप में वह शत्रु विनाशक शक्ति मानी जाती है। इन्हें प्रसाद में तामसी भोजन के रूप में नमकीन, कचौड़ी, इमरती आदि का भोग लगता है। मान्यता है कि शनिवार को माता धूमावती लक्ष्मी के स्वरूप में होती है, इसीलिए यहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। सुहागिन और गर्भवती स्त्रियों के लिए इनके दर्शन वर्जित हैं। 10 महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। अब बात करते हैं इस मंदिर की स्थापना की। मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज 1929 में दतिया आए थे और 1935 में मां पीताम्बरा के विग्रह की स्थापना की थी। इसी स्थान पर 1978 में धूमावती माई की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। स्वामी जी महाराज ने न सिर्फ इस मंदिर को स्थापित किया बल्कि ये सुनिश्चित किया कि ये स्थल तंत्र साधना और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमुख केंद्र बने। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर ने भारत चीन युद्ध के समय भी खास भूमिका निभाई थी और तभी माता का चमत्कार भी देखने को मिला था। दरअसल 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब पीताम्बरा पीठ पर एक ऐतिहासिक यज्ञ आयोजित किया गया था। पीताम्बरा मंदिर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 11 दिन का यज्ञ कराया था। ऐसा कहा जाता है कि इस यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन ही युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। ये घटना आज भी इस मंदिर के चमत्कारी प्रभावों को साबित करती है और इस दिन के बाद पीताम्बरा मंदिर का महत्व पूरे देश में और बढ़ गया। आज भी पीताम्बरा मंदिर में वह यज्ञशाला मौजूद है जहां ये यज्ञ हुआ था। ये स्थान साधकों और श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल बन चुका है। इस यज्ञशाला का इतिहास और धार्मिक महत्व इसे एक दिव्य स्थान बनाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में केवल आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि कई प्रमुख राजनेता भी दर्शन के लिए आते हैं। माता बगलामुखी को ईश्वर और राज सत्ता की देवी माना जाता है। इस शक्तिपीठ पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अन्य राजनेता, शंकराचार्य, चंद्रास्वामी, महेश योगी जैसे महान साधक, प्रमुख अधिकारी, न्यायाधीश आदि के अलावा उद्योगपति और आम श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर अपनी फरियाद मां पीताम्बरा के समक्ष रखते हैं। इस पवित्र स्थान पर 4 नवरात्रि मनाई जाती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि। इन अवसरों पर विशाल जप यज्ञ का आयोजन होता है। इसके अलावा यहाँ धूमावती माई की जयंती, देव दीपावली और स्वामी जी की पुण्यतिथि जैसे प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं, जब देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। स्वामी जी महाराज ने इस पीठ में न सिर्फ एक मंदिर स्थापित किया बल्कि यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय और पुस्तकालय भी स्थापित किए। यहाँ पर स्वामी जी महाराज द्वारा लिखित सैकड़ों ग्रंथ भी मौजूद हैं जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखे हैं।
तो दोस्तों, पीताम्बरा मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये एक शक्तिपीठ है जहाँ साधक अपनी आस्थाओं को साकार करते हैं। यहाँ की चमत्कारी शक्तियाँ और इतिहास हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति और श्रद्धा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आप भी इस शक्तिपीठ की यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो यहाँ के दर्शन एक अनोखा अनुभव होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों से जुड़ सकें। धन्यवाद।